नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस भर्ती 2018 से लेकर 2021। तो देखो, जो अपकमिंग आपकी भर्ती है और जो 18-19 में आपकी भर्ती हो चुकी है, उसको लेकर एक बहुत ही ज़रूरी सूचना है आप सभी लोगों के लिए। क्योंकि अगर आप ये खबर देखते हैं, ये जानकारी आप लेते हैं, तो मैं समझता हूँ आप आने वाली परीक्षाओं के लिए या फिर इससे पहले जो भर्ती हो चुकी है उसके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छी जो जानकारी जुटाकर अपना जो अधिकार है वो ले सकते हैं। कारण क्या है बताऊँगा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी करने वाले के लिए जरूरी सूचना है, हाईकोर्ट का आदेश, आयोग नहीं करेगा मनमानी। तो मेडिकल से जुड़ी बड़ी जानकारी चलिए देख लेते हैं वो क्या है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो देखो प्यारे छात्र, ये न्यूज़पेपर में आज कटिंग छपा है इलाहाबाद में, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में। तो यहाँ पर इसमें ये कटिंग छपा है। तो इसमें बताया गया कि कांस्टेबल भर्ती के नियमों में बदलाव करे सरकार। तो देखो, कांस्टेबल में भर्ती के नियमों को बदलाव करे सरकार, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि एक ही भर्ती में 2 बार लंबाई नापने का कोई औचित्य नहीं है। तो सबसे पहले पूरी खबर पढ़ लेते हैं। और खबर से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, प्यारे छात्रों, 2018-19 की जो भर्ती हुई है उसमें कुछ छात्रों के साथ गलत हुआ है। यानी कहने का तात्पर्य इतना है कि उनकी हाइट पूरी थी, लेकिन जब मेडिकल कराने गए या फिर जब पीईटी के लिए गए तो वहाँ पर उनकी जो हाइट है वो कम यहाँ पर बताई गई, जबकि वो बिल्कुल सही थी लेकिन उसके बावजूद भी कम बताई गई। तो उसके ऊपर क्या आदेश आया है, किसने यहाँ पर याचिका दायर की और ये कितनी हद तक सही हो सकता है, आप सभी के लिए बहुत काम आ सकता है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस और पीएससी कांस्टेबल के लिए बने यूपी पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल सर्विस रूल्स में संशोधन करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एक ही भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी की लंबाई 2 बार नापे जाने का क्या औचित्य है, यानी कि इसका क्या औचित्य है। प्रदेश सरकार की विशेष अपील खारिज करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MN भंडारी और न्यायमूर्ति SC शर्मा ने यह आदेश दिया है। यानी कि इन्होंने यहाँ पर देखो, प्रदेश सरकार की जो विशेष अपील थी उसको खारिज कर दिया। सरकार की जो अपील थी उसको खारिज कर दिया यहाँ पर। तो याची जो थे, यानी कि जो याची जो थे अमन कुमार, वो यहाँ पर उनकी जो अधिवक्ता थे अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना है कि याची ने कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन किया था। शारीरिक दक्षता परीक्षा में उसकी लंबाई निर्धारित मानक 168 सेंटीमीटर से कम पाई गई। उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। एकल न्यायपीठ के आदेश पर CMO द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड ने जांच की तो लंबाई 168 से अधिक पाई गई। देखो प्यारे छात्रों, इसमें आप ध्यान देंगे, उसने कहा कि उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की एकल न्यायपीठ के आदेश पर। जब यहाँ पर जो हाईकोर्ट होता है उसमें जो एकल न्यायपीठ होती है उसने आदेश दिया, और CMO जो होता है एक अस्पताल का बहुत ही बड़ा अधिकारी होता है। अगर वो चाहे तो उस अस्पताल में कुछ भी कर सकता है, मतलब पूरा अस्पताल उसके अंडर में होता है, या फिर कहें तो पूरे ज़िले का जो है CMO एक बहुत बड़ी बात होती है। तो CMO एक सबसे बड़ा अधिकारी होता है चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे ज़िले का। तो उसके द्वारा जो गठित मेडिकल बोर्ड था उसने जांच की, तो जांच में 168 से भी ऊपर लंबाई उसकी पाई गई, जबकि भर्ती बोर्ड ने जब उसकी वहाँ पर जांच की थी तो 168 से कम आई थी। तो अब ऐसा तो नहीं है कि बच्चे की भाई, आप देखो मेडिकल जो ये जहाँ पर जो CMO ने जांच कराई है मेडिकल बोर्ड से, तो 168 से ऊपर आई है। तो कहीं ना कहीं यानी कि बच्चे की हाइट बिल्कुल सही थी, लेकिन यहाँ पर जो भर्ती बोर्ड का जो मान लीजिए जो भी इसके पैराग्राफ थे, मापने के जो भी इसके पैराग्राफ थे वो कहीं ना कहीं गलत थे। तो ऐसा एक छात्र के नहीं, ये ऐसा अमन कुमार नहीं है कि जिसके साथ ऐसा पहली बार हुआ, बहुत बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। तो आप भी, उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। पहले पूरी खबर पढ़ लेते हैं। तो इस पर कोर्ट ने उसकी नियुक्ति को विचार करने का आदेश दिया है। यानी कि कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है, जब इसकी इतनी लंबाई पाई गई है तो आप जो है इसकी नियुक्ति पर विचार करके निर्देश दे दिया है। तो उसमें कहा गया कि जिसे प्रदेश सरकार ने विशेष अपील में चुनौती दी थी। सरकारी वकील का कहना था कि भर्ती नियमावली के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा में लंबाई मानक के अनुरूप पाए जाने के बाद ही मेडिकल कराने का प्रावधान है, जिसमें दोबारा लंबाई की जांच होती है। खंडपीठ का कहना था कि जब कोर्ट के आदेश में से मेडिकल जांच कराई गई तो उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देखो, यानी कि हाईकोर्ट ने ये कहा कि जब हमने अपना CMO के माध्यम से जो मेडिकल बोर्ड जो है इसने जाँच कराई है तो उसके आधार पर तो बिल्कुल सही है, तो उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। मगर सरकार इस पर पुनः विचार करे कि शारीरिक दक्षता और मेडिकल जांच दोनों में लंबाई नापने का औचित्य नहीं है, क्योंकि यदि दोनों के परिणाम में अंतर आएगा तो भर्ती बोर्ड का टेस्ट स्वयं में विरोधाभासी हो जाएगा। यानी कि ये कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा होता रहा, यानी कि अगर आप अपने मानक सही नहीं करते हैं, इस प्रकार से जो हाईकोर्ट जो मेडिकल जांच कराएगा और आप जो कर रहे हैं उसमें अंतर पाया जाएगा, और इस प्रकार से एक मतभेद पैदा होगा जो कि बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। तो प्यारे छात्रों, इससे पहले 2018 की भर्ती में मैं जहाँ तक मानता हूँ कम से कम इतने बच्चे होंगे, हज़ारों से ऊपर ऐसे बच्चे होंगे, 500 चलो होंगे,
500 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हाइट की वजह से निकाल दिया, जिनकी आसपास ही थी उनको निकाल दिया, जिसकी थी उसको भी निकाल दिया गया। तो ये बहुत ही मतलब ध्यान देने वाली बात है। अगर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी इतनी हाइट है तो आप ध्यान रखें कि हाई कोर्ट ने भी इसने कह दिया है कि भाई आपने नियमों में बदलाव कीजिए। और रही बात, अगर आप सही हैं और मेडिकल जांच में आप, जैसे हाई कोर्ट की मेडिकल जांच बैठती है उसमें आप सही पाए जाते हैं, तो 101% आपका जो यहाँ पर भर्ती बोर्ड यहाँ पर आपको नौकरी देने के लिए बाध्य होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर थी। तो ये जो खबर है हमने आपको बताई है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जो भी आपको पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, आप अनअकैडमी से यूपीपीसीएस यूपी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ। आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद अपना आईडी बना लेना है, उसके बाद अपना यूपीपीसीएस यूपी कैटेगरी से लॉगिन कर लेना है। इस कैटेगरी में आ चुके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखो अनअकैडमी में क्या क्या एडवांटेज आपको मिल जाते हैं। आप अपने कंफर्ट जोन में रह के पढ़ सकते हैं, बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का आपको मौका मिलता है, अनलिमिटेड कीज आपको मिल जाती है, जो टेस्ट सीरीज होती है, स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाते हैं, डाउटिंग सेशन आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर आपके मास्टर क्लास जो है और आपके स्टडी सेशन जो है, समय समय पर गाइडेंस जो है, इस प्रकार की जो क्लासेस है यहाँ पर चलती रहती है। बाकी जो भी आपके डाउट होते हैं वो डाउटिंग सेशन में कंप्लीट कराया जाता है। कि अनअकैडमी पर यूपीपीसीएस यूपी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। अगर आप 1 साल का लेते हैं तो 2 मंथ फ्री मिलता है, 24 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ फ्री मिलता है। ये फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाता है अगर आप प्लस कोर्स ज्वाइन करते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर प्राइस जो है वो बढ़ने वाले, इसलिए बढ़ोतरी से पहले जल्दी से अनअकैडमी के यूपीपीसीएस यूपी के प्लस सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए। इसी के साथ यूपीपीसीएस स्कॉलरशिप आज टेस्ट चल रहा है फतेह, जिसमें रैंक अगर आपकी जाती है तो आपको स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पर प्लस कोर्स के लिए स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, 200 नंबर के होंगे, 120 मिनट, 0.33 की कटौती यहाँ पर होगी। तो अगर आप इसमें रैंक में आते हैं तो आप इसे स्कॉलरशिप टेस्ट को जीत सकते हैं। शिखर यूपीसीएस पैट फ्री टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, जिसको आप लगा सकते हैं ओनली प्लस सब्सक्रिप्शन वाले सभी छात्र। आरओ के लिए बैच चल रहा है, यूपी पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। इसी के साथ साथ आपको बता दें यूपीपीसीएस प्रीलिम्स बूस्टर की भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रही है। और यहाँ पर प्रारंभिक यूपी लोअर पीसीएस के लिए, यूपीपीसीएस आरओ के लिए टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पर अभी चल रही है। तो बहुत सारे कुछ बैच कोर्स भी चल रहे हैं। अभी तक तो ये टेस्ट सीरीज थी। बैच कोर्स क्या क्या है, जैसे यूपीपीसीएस मेंस ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, हिंदी और हिस्ट्री। और यहाँ पर देखो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जीएस क्रैश कोर्स इंग्लिश मीडियम के लिए 16 से स्टार्ट हो रहा है। साथ ही जो है ये क्रैश कोर्स है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए 17 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सभी कोर्स यहाँ पर बैच कोर्स चल रहे हैं, जैसे कंप्लीट कोर्स लोअर पीसीएस 2021, लक्ष्य यूपीसीएस 2022, 12 महीने में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की पूर्ण तैयारी इसमें कराई जाएगी। 17 और 18 से स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो यहाँ पर यूपीपीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी पैट, लेखपाल, बीओ ऑप्शनल आदि इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं ओनली 1 सेक्शन में। अगर आप प्लस कोर्स लेते हैं तो एक रेफर कोड जरूर यूज़ करें, तभी आपको इसका लाभ ले पाएगा। 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अनअकैडमी का प्रेजेंट सुपर कॉम्बो चल रहा है, आपके डिमांड के आधार पर इसको भी आप देख सकते हैं। बाकी अनअकैडमी को ऐप डाउनलोड करें और यूट्यूब पर फॉलो करें, टेलीग्राम ग्रुप पर भी इसको फॉलो करें। प्लीज़ इस वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दिस इज़ योर अनअकैडमी।